हाय दोस्तों, मिलना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, आज जो है 9th डायमेंशन की एनर्जीज हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हमें बताना चाह रहे हैं कि आज उन लोगों के बारे में जो यानी कि किसी भी रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पास्ट ग्रीव्स को लेकर, अपने जैसे अगर अपने माजी में उन्होंने अपने किसी भी रिश्ते में कोई सदमा पाया है, नाकामी पाए हैं, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी में यानी कि रेडी हैं, किसी और रिश्ते में जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनमें सिर्फ क्या है, अभी भी जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन। एक ये जो रिजेक्शन होता है ना इंसान के अंदर, रिजेक्शन का खौफ कि दोबारा से हम रिजेक्ट ना हो जाएं, दोबारा से हमारे साथ ये चीज़ ना हो पाए। साइकिल तो आपका कंप्लीट हो चुका है, पास्ट का जो भी आपने सीख लिया वो ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 पॉइंटेड स्टार भी नज़र आ रहा है, यानी कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अभी अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं किसी रिश्ते में। फियर ऑफ रिजेक्शन भी सिर्फ क्या होता है, अंदर की एक ईगो बेस एनर्जी होती है। उस अना को सिर्फ अपने अंदर से तोड़ना पड़ता है, वो इस तरह से कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें और हाँ और ना के लिए भी तैयार रहें। खुद में इतनी ताकत लेकर आएँ कि सामने से हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, सो व्हाट। फिर हम उसके लिए दोबारा से खुद को किसी सदमे में क्यों लेकर जाएं। फिर से आप कहीं और से कोई और शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, सिर्फ अपने माइंड को समझाना होता है, अपने सोचों को बदलना होता है। बेशक माइंड को समझाना इतना आसान नहीं होता, तभी इंसान मेडिटेशन पाथ को यूज़ करता है ताकि उसके ब्रेन में इतनी ताकत बढ़ जाए, कायनात की एनर्जी से इतना मतलब इंसान पुरनूर हो जाए, फिर उसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन बाकी ही ना रहे। वो किसी हाँ और ना यानी हर एक चीज़ के लिए इंसान तैयार रहे। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे सिर्फ आपके अपने खौफ है। कहते हैं ना, जब खौफ अंदर होता है तो बाहर से चीज़ें ऐसे ही मैनिफेस्ट होते हैं। तभी इंसान को पहले उसके खौफ से गुजारा जाता है ताकि इंसान अपने खौफ को, अपने अंधेरे को फेस करे, उसके अंदर ताकत आ जाए। फिर उसके अंदर फिर वो खौफ नहीं होता तो बाहर से उसके काम वैसे ही बनने लगते हैं जैसे वो चाहते हैं। तो एवरीथिंग इज़ फेयर। फेयर बहुत सारी चीज़ों से इंसान फेयरफुल है, क्योंकि ज़िंदगी है, होता है इतना। हमें डराते हैं जब से हम पैदा होते हैं, जाने इससे पहले हम कितनी दफ़ा पैदा हुए हैं, कितने लाइफ टाइम्स के इंसान के अंदर फेयर्स होते हैं सबकॉन्शियस में मौजूद। तो ये सारे जब जो लोग अपनी इनर हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने सबकॉन्शियस से उन सारी चीज़ों को निकालने के लिए तो निकल आते हैं ये फेयर भी। तो ये है कि अभी आप अगर खुद आगे बढ़ें, अपने अंदर से इस खौफ को भी तोड़ दें। हाँ, लेकिन प्रिपेयर रहें, हाँ ना से कुछ नहीं होता। दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, किसी न किसी और सिरे से शुरू होता है, बशर्ते कि वो प्यार हो। वो प्यार हो, वो मफाद ना हो, वो लस्ट ना हो, तो उसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि प्यार अंदर की कैफियत होती है, पहले खुद प्यार बनना होता है, फिर प्यार बांटना होता है। इसीलिए पहले खुद से प्यार बनना होता है ताकि बाहर इंसान प्यार ना ढूंढे। जब इंसान प्यार बनता है फिर उसके पास प्यार देने के लिए ना कम नहीं होता, कमी नहीं होती। तो बाकी ये सब जो चीज़ें हैं ये फेयर बेस एनर्जी में आते हैं। इसी तरह मेरे पास भी एक दफ़ा एक लेडी आई थी अपने बच्चों के रिश्ते के लिए। उनको अपनी ही फैमिली में किसी के साथ रिश्ता करवाना था, लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन उसके अंदर था कि यानी मैं कोई एनर्जी बेस इस तरह से करूं, आगे से वो हाँ करें, इनकार ना करें। तो इस तरह की तो मैं कभी खुद भी अलाउ नहीं करती। मैं कहती हूँ इस बेस पे पहले आप अब खुद जाएं, ज़बानी तौर पर बात करें। यहाँ लोगों का सिस्टम क्या है, वो करते हैं
कंट्रोलिंग मतलब चीज़ों पे जाके सामने वाला हाँ करे, वहाँ से इनकार ना हो, तो ऐसे रिश्तों में बहुत सारी अदर एनर्जीज़ की मुदाखलत होती है, तो ऐसे रिश्ते पायदार नहीं होते। जो यानी किसी माया के ज़रिए बनाया जाए, हमेशा सच्चाई के साथ रिश्ते बनाएं, साफ दिल के साथ, साफ सोचों के साथ जाएं। अगर इनकार हुआ तो क्या हुआ, अपने ईगो में होते हैं, अपने मतलब फियर ऑफ रिजेक्शन में होते हैं, किसी एनर्जी वर्कर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि आगे से इनकार ना हो, तो सामने से करने वाला कुछ भी करता है ना, उसको क्या है। लेकिन एनर्जी वर्कर कोई भी हो सकते हैं, किसी भी एनर्जी से काम लेने वाले, लेकिन जो खुदा की एनर्जी से, कायनात की एनर्जी से काम लेते हैं, कायनात में यानी फरिश्तों की, देवी देवताओं की एनर्जी से, तो वो इस तरह के काम कभी नहीं करते, क्योंकि कंट्रोलिंग वाला काम करना ही नहीं होता, ये खुदा का रास्ता नहीं होता। जब इस तरह की चीज़ें इंसान करता है तो दूसरे मतलब मखलूकों की मुदाखलत हो जाती है, फिर वो रिश्ते पायदार नहीं होते। जो इस तरह से बनाए जाए, किसी पे स्पेल किया जाए या कोई और, वो ख़त्म हो जाते हैं, या उनमें फिर वो कहते हैं ना, ट्विस्ट नहीं रहता, प्यार नहीं रहता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो रिश्ते यहाँ से बनते हैं, यहाँ से चाल नहीं चलने पड़ते, अपने अंदर की अना की तज़किया करनी पड़ती है, खुद के अना को माइनस करना पड़ता है, आगे ज़िंदगी में इसी तरह से बढ़ना पड़ता है, वरना इंसान पीछे रह जाता है। तो इसी तरह से ये जो जिसकी भी रीडिंग है, आप आगे बढ़े ज़िंदगी में, जिसके पास्ट साइकिल तो आपका ख़त्म हो चुका है, पास्ट को रिपीट ना करें, आप आगे बढ़ें, जहाँ रिजेक्ट होंगे सो वॉट, खुद को प्यार बनाएं, फिर प्यार बांटने वाले बने, किसी दूसरे के लिए वसीला बने प्यार देने का। बेशक अपने लिए भी बैलेंस रखना, यानी कि सिर्फ प्यार दे रहे हैं, आगे का मतलब इंसान मफादी होगा, नहीं नहीं नहीं, खुद को भी, खुद के साथ भी सच्चा होना है, दूसरे इंसान के साथ भी सच्चा होना है। प्यार को बांटना समथिंग एल्स होता है, जहाँ पे आपके प्यार की वैल्यू नहीं, फिर वहाँ से मूव ऑन होता है करना। तो हर एक चीज़ को एक बैलेंसिंग लेवल पे लेके जाना होता है। तो 6 ये पॉइंटेड स्टार हैं, तो ये डिवाइन एनर्जीज़ को शो करते हैं। तो ये डिवाइन एनर्जीज़ भी बैलेंसिंग का ही बताते हैं, यानी मायाना रवि का, हर एक चीज़ को मायाना रवि के साथ चलाना चाहिए होता है। बाकी आपकी जो प्रोटेक्शन है ऊपर से अब है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मायूसी से अब निकलें। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। जितने लोगों को कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव यानी इज्तिमाई रीडिंग है, जितने लोगों के साथ मैच होगी होगी, जितनों के साथ नहीं होगी नहीं होगी, किसी के साथ कुछ मैच होगा तो किसी के साथ सब कुछ मैच होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो दोस्तों इसी तरह से जिन लोगों ने सिर्फ अपने लिए रीडिंग चाहिए, यानी टैरट कार्ड रीडिंग के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामलात के बारे में टैरट कार्ड के ज़रिए रहनुमाई चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग चाहते हैं, यानी अपने सितारों के हाल जानना चाहते हैं, या अपने सितारों की तरफ से रहनुमाई चाहते हैं, तो वो लोग मुझे मैसेज करके अपने पर्सनल यानी प्राइवेट रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे प्राइवेट रीडिंग सेशंस जो हैं वो पेड ही होते हैं, और प्राइवेट हीलिंग सेशंस भी, इसके अलावा हीलिंग सेशंस भी हम देते हैं, वो भी पेड़ होते हैं। उम्मीद है आज का ज्ञान आप लोग को समझ आ जाएगा। आज के बाद आप किसी भी रिश्ते को किसी कंट्रोलिंग वे से नहीं बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ आप अपने दिल को यूज़ करेंगे, दिमागी चाल को नहीं। होगा होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा, उसको एक तकदीर मान लेना चाहिए होता है, क्योंकि जो आपकी तकदीर का होता है वो मिलकर ही रहता है। जो नहीं होता ज़बरदस्ती अपनाएंगे, फिर वो दोबारा से किसी और मोड़ पे चला जाएगा। उससे बेहतर है पहले ही तकदीर के हवाले कर दें। थैंक यू सो मच, बाय।